आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। आप स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कोई भी से थ्री पार्ट्स हैं वो आपके सामने सॉल्व कर लेती हूँ, बाकी पार्ट्स भी स्टूडेंट्स उसी बेस पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर जो ए है, आपके पास ए पार्ट ये कहता है मैस इन ग्राम्स कैलकुलेट करें ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4, यानी कि आपने मैस इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है। ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट स्टूडेंट्स आपको कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स is equals to mass in grams divided by molar mass। तो स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.74, मैस इन ग्राम्स आपने कैलकुलेट करना है। आप स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास है 158 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स आपने मैस को कैलकुलेट किया, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2.74 मल्टीप्लाई बाय 158, 2.74 मल्टीप्लाई बाय 158, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है 432.92। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास मैस इन ग्राम्स है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 2.74 मोल्स ऑफ पोटेशियम मैंगनेट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पार्ट बी है वो ये कहता है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं इन 9 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये है कि आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो स्टूडेंट्स आपको हमेशा वैसे ही पता चलेंगे जब आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए होंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स 9 है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मैग्नीशियम नाइट्रेट का आपके पास है 148, आपने डिवाइड कर दिया 9 डिवाइडेड बाय 148, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 0.06। अब स्टूडेंट्स 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट हैज ऑक्सीजन एटम्स ऑफ अबाउट, आपने बताना है कि कितने हैं, यानी कि आपके पास स्टूडेंट 6 एटम्स हैं ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल के अंदर 6 एटम्स हैं, तो 0.06 मोल्स के अंदर कितने होंगे, हैव 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 से, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपको बताएगा कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाता है 0.396 मोल्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो पार्ट सी है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए निकालने हैं जैसे मैंने आपके लिए कैलकुलेट किए। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उन नंबर ऑफ मोल्स को आपने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। तो यूँ स्टूडेंट्स आप पोटेंशियली अपनी जो एग्जाम्पल नंबर आपके पास जो पार्ट नंबर सी है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पार्ट डी आपने कैसे सॉल्व करना है। मैस इन किलोग्राम्स ऑफ 2.6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है सबसे पहले कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स का पहले लिखते हैं हम फॉर्मूला, मैस इन ग्राम्स इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। मैस इन किलोग्राम्स है, हम सबसे पहले मैस इन ग्राम्स जो है ना उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसका हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर देना है, यहाँ से मैस इन किलोग्राम्स है यानी कि मैस इन ग्राम्स हम पहले कैलकुलेट करते हैं। मैस इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.6 इंटू 10⁻20 है। मोलर मैस आपके पास स्टूडेंट सल्फर का क्या है, सल्फर आपके पास है 32 प्लस 32 64 आ जाता है आपके पास, ये 16 2 32 आ जाता है, 32 प्लस 32 आपके पास 64 आ जाता है। इसको आपने स्टूडेंट 64 से मल्टीप्लाई कर देना है और स्टूडेंट्स आपने एट द एंड क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस कर लेंगे। 2.6
मल्टीप्लाई बाय 64 आपके पास ये आ जाता है 166.4 166.4 इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6.023 से तो ये आ जाता है 27.62। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये आपके पास जो 10⁻23 है ये -23 हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये हो जाएगा 10⁻−3। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये 10⁻−3 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स के अंदर। किलोग्राम्स के अंदर जब आप कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपने क्या करना है कि इन किलोग्राम्स 27.62 इंटू 10⁻−23 इसको आपने 1000 से डिवाइड कर देना है फर्दर। अब ये 10⁻6 हो जाएगा 27.62 इंटू 10⁻6 और इसको आप इस तरह से लिख देंगे 2.762 इंटू 10⁻5 किलोग्राम्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर आ जाता है किलोग्राम्स के अंदर। और स्टूडेंट्स बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आप इन्हीं माइनर कैलकुलेशंस से फॉर्मूलाज की इंटर कन्वर्जन्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।